भागा 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 सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, ऐसे कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब मोदी सरकार के सबसे खास मंत्री का इस्तीफा होने जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर अब जिस तरीके से माहौल बनाया गया है, जिस तरीके से डिमांड की जा रही है, अब कहा जा रहा है कि शाह का इस्तीफा होकर ही रहेगा। दोस्तों आपको जानकर हैरत होगी कि मॉनसून सत्र को 13 दिन हो गए, लेकिन ना तो संसद में गृह मंत्री आ रहे हैं और ना ही प्रधानमंत्री आ रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला जो बिल था वो बिना बहस के पास हो गया, और इसीलिए आज संसद में एक मार्च किया गया। सरकार को जगाने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में आज किस तरीके से मार्च किया गया, दोस्तों सबसे पहले बिना देर किए आप ये तस्वीर देखिए। यहाँ बैनर पे क्या लिखा है? गृह मंत्री शाह जवाब दो, संसद में हाजिर होना पड़ेगा, सवालों का जवाब देना पड़ेगा। पिछले 13 दिनों से विपक्ष के तमाम सांसद सरकार से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को जो लाठी चार्ज हुआ था, जो पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी, आखिर पुलिस को आदेश ऑर्डर किसकी तरफ से आया था? हालांकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी साफ तौर से कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर था वो शाह की तरफ से आया था, इसीलिए शाह को अब बिना देरी के इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता अगर ज़रा भी सरकार में बची हो तो गृह मंत्री को अब तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे सरकार की साख बच जाएगी, नहीं तो अगला नंबर प्रधानमंत्री का भी आ जाएगा। होगा, सवाल का जवाब देना होगा, जवाबदेही लेनी पड़ेगी। जुलाई 20 को जो आंदोलन हुआ था, जिसमें पैलेट गन चलाए गए, पुलिस ब्रूटैलिटी वाज देयर, पैलेट गन चलाए गए ऑन जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, तो इसकी जवाबदेही गृह मंत्री को स्वीकार करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी जवाबदेही, और सदन में आना होगा। क्यों इतना डर रहे हैं, क्यों इतना घबरा रहे हैं, क्यों सदन से भाग रहे हैं? भागा 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 सा, भागा 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 सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, ऐसे कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। आज संसद में मार्च के बाद कांग्रेस की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। कांग्रेस ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमित शाह जवाब दो, मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, नरेंद्र मोदी और शाह को सदन में आकर जवाब देना ही पड़ेगा। वहीं आज राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साफ तौर से ऐलान कर दिया कि देश के गृह मंत्री मुंह छुपा रहे हैं क्योंकि वो छात्रों के गुनहगार हैं। सोचिए दोस्तों, ये कोई ऐरू गैरू नेता नहीं बोल रहा है। संवैधानिक पद पर बैठे हैं राहुल गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री मुंह छुपा रहे हैं क्योंकि वो छात्रों के गुनहगार हैं। छात्रों के असली गुनहगार शाह हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही राहुल गांधी ने ये पोस्ट किया, सोशल मीडिया ने इनका ये कंटेंट हटा दिया। कंटेंट वार्निंग इस पर आ गया, कहा गया ग्राफिक्स कंटेंट सही नहीं है। तो सरकार ने अब सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। कुछ भी अगर आप सोशल मीडिया में सरकार के ख़िलाफ़ डालेंगे तो उसे आपत्तिजनक मानकर हटा दिया जाएगा। सोचिए, राहुल गांधी का ये कंटेंट हटा दिया गया। जानते हैं इस कंटेंट में क्या था? सिर्फ ये पोस्टर, शाह जवाब दो, ऑर्डर किसकी तरफ से आया था, यही सवाल पूछा गया था, और इसी फ़ोटो से डर गई सरकार, इसलिए सोशल मीडिया से इन तमाम फ़ोटोज़ को भी हटाया जा रहा है। तो आज विपक्षी सांसदों ने लामबंद होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार इस समय कहा जा रहा है डरी हुई है, सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार सांसद इकरा हसन ने कहा है कि सरकार की जवाबदेही बनती है, उन्हें आना चाहिए, सदन में आकर जवाब देना चाहिए। किसने उस दिन इस तरह से बर्बरता के लिए आदेश दिए थे? लगातार यही मांग है। जिस दिन सदन
चला उसी दिन स्पीकर ने कहा कि जवाब मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारी मांग है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति जवाब दे। तो जवाब तो देना पड़ेगा। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जवाब तो देना पड़ेगा। और स्पीकर ने 10 दिन पहले ही आश्वासन दिया था कि जवाब मिलेगा। दिल्ली पुलिस को ऑर्डर किसी ने दिया था, जवाब मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी तक जवाब नहीं मिला। इकरा हसन साफ तौर से कह रही हैं कि उन्हें अभी तक उनके किसी भी सवाल का, विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है, क्योंकि जवाब देने वाले सदन से गायब हैं। इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, संसद में जाना हमारी जिम्मेदारी है, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। संसद में ना आना नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ईगो है, जिसके कारण वह नहीं आ रहे हैं। समझ रहे हैं कि ये पार्लियामेंट में जाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अकाउंटेबल है जनता से, ये उनके दिमाग में नहीं है। अभी भी उनको ईगो है और उनकी ईगो सेटिस्फैक्शन कर लेने के लिए वो ऐसा धंधा कर रहे हैं। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ही जवाब नहीं मांग रहे हैं, बल्कि कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर चुकी हैं। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि ये सब किसी के आदेश पर ही हुआ होगा। चूंकि शाह गृह मंत्री हैं, इसलिए अमित शाह को जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। कि जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। तो पूरा विपक्ष इस समय एक ही डिमांड कर रहा है कि गृह मंत्री जिम्मेदारी लें, जवाबदेही तय करें, सदन में आएं और सदन में आकर सवालों का जवाब दें। मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा, भागने से काम नहीं चलेगा, सदन में आना पड़ेगा, सदन में आकर जवाब देना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ेगा। ये विपक्षी सांसदों ने साफ तौर से कह दिया है। और दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार इतनी ज़्यादा घबरा रही है। सरकार के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। विपक्ष के तमाम सांसद एक ही सवाल का जवाब मांग रहे हैं कि 20 तारीख को जो दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ था, वो किसके कहने पर हुआ था। इसी सवाल का जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। और इस सरकार से आखिर क्या उम्मीद की जाए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हुए लाठीचार्ज पर अपना फैसला सुना दिया है। 20 जुलाई को प्रदर्शन के नाम पर जो पुलिस ने बर्बरता की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश भर के पुलिस के लिए समान प्रोटोकॉल होना चाहिए। हम लाठीचार्ज पर जल्द ही गाइडलाइन जारी करेंगे। तो लाठीचार्ज पुलिस नहीं कर सकती नागरिकों पर। अगर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है तो लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। दोस्तों इस समय झारखंड में भी छात्र आंदोलन चल रहा है, लेकिन वहाँ जानते हैं क्या बदलाव आया है। वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार छात्रों से संवाद कर रहे हैं, वहाँ लाठीचार्ज नहीं हो रहा है। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। और जब लाठीचार्ज हुआ तो किसी ना किसी ने आदेश दिया होगा। और पुलिस के मुखिया हैं गृह मंत्री, तो गृह मंत्री की जवाबदेही बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी कीमत पर। पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती अगर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है तो। इसलिए अब शाह चारों तरफ से घिर चुके हैं। अब शाह के पास कोई विकल्प बचा नहीं है। अब कहा जा रहा है कि उन्हें इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा। संसद में पिछले 13 दिनों से गतिरोध जारी है। प्रधानमंत्री गृह मंत्री नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए संसद की कार्रवाई भी सही तरीके से नहीं चल पा रही है। किसी बिल पर चर्चा नहीं हो पा रही है, बहस नहीं हो पा रही है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या गृह मंत्री शाह इस्तीफा देंगे? क्या विपक्ष के सांसद अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? राय दीजिएगा। बहुत बहुत